आज हम लोग बात करेंगे जीएमडी और जीएमआर के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लेक्चर है। थोड़ा सा आज गला ख़राब है। एक्चुअली कई दिनों से गला ख़राब चल रहा है, लेकिन काम करना ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ के साथ डिस्टरबेंस रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, डिटेल में पूरा जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे ना। जीएमडी जीएमआर जो है, ये अपने आप में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब मज़ा आ जाएगा आज आप लोगों को ये सब चीज़ें सीख के। कोशिश करूँगा कि मैथ्स को कम से कम रखूँ, जिससे कि पॉलिटेक्निक वाले हुए या जो लोग नॉलेज के लिए सीख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। और बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा कि एक्चुअली ये कैसे आया, क्या काम है इसका, क्या मतलब है, कब यूज़ करना है। और कैलकुलेशन बताऊँगा कि कैसे जीएमडी और जीएमआर की कैलकुलेशन की जाती है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबके सब सॉल्व हो जाएंगे इसके बेस्ड। अभी तक हमने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा कर ली थी। लास्ट लेक्चर में इंडक्टेंस के बारे में बताया था, देन उसके बाद बंडल कंडक्टर एंड ये सब हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने इंडक्टेंस की चर्चा करी थी, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंडक्टेंस जो होता है बेसिकली वो कंडक्टर के रेडियस और कितनी दूरी तक का सिस्टम ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ लास्ट में मैंने छोड़ा था कि अगर हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर था तो उसको तो हमने इक्विवेलेंट वर्चुअल हॉलो कंडक्टर लेके काम चला लिया था। लेकिन अगर मान के चलते बंडल कंडक्टर है, यानी कि अभी मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था कि बंडल कंडक्टर क्या होते हैं। चार पांच तरीके के मैंने आपको कंडक्टर बताए, उनमें से बंडल कंडक्टर भी एक थे। और वहाँ पे हमने देखा कि बंडल कंडक्टर बेसिकली पैरेलल सब कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो उस केस में कैसे हम लोग जीएमआर कहाँ से आएगा एंड कैसे उसको हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा हमने कि कैसे एक हॉलो कंडक्टर को रिप्लेस करेंगे जैसा हम सॉलिड के साथ करते थे। तो ये सब चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो जनरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जीएमआर का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। यानी कि जब भी हम देखो ये कॉन्सेप्ट कब आएगा जीएमआर का, मेनली जीएमआर कॉन्सेप्ट आता है जब हम बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर में भी कह सकते हो। तो जो आर डैश हम लोग ले रहे थे सॉलिड कंडक्टर, पीछे याद होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पीछे आपको याद होगा जब मैंने इंडक्टेंस बताया था, तो किसी भी एक सॉलिड जो हम ले रहे थे सॉलिड, उसको जब हम लोग एक हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ आर डैश ले रहे थे रेडियस। अगर ये रेडियस आर था तो आर डैश इज बेसिकली द इक्वलेंट रेडियस था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि जो इंडक्टेंस ये सॉलिड वाला बना रहा था, वो सेम इंडक्टेंस ही ये हॉलो कंडक्टर बनाएगा। वर्चुअल हॉलो कंडक्टर भी वही सेम इंडक्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। तो यानी कि हम क्या कर रहे थे, जितने भी सॉलिड कंडक्टर के इंडक्टेंस थे जिसमें एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल था, तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए और इस एल इंटरनल को पिक्चर से बाहर कर देने के लिए हमने क्या करा, इन सारे सॉलिड कंडक्टर को एक छोटे साइज के स्मॉल रेडियस वाले साइज के हॉलो कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया था। खास बात क्या थी, जो सॉलिड वाला कंडक्टर इंडक्टेंस बना रहा था वो सेम इंडक्टेंस ये हॉलो कंडक्टर भी बना रहा था। और रेडियस इसका कितना था? रेडियस छोटा था, आर डैश था। और आर डैश जो था वो 0.7788 आर था, यानी कि ओरिजिनल वाले के इतना टाइम्स था, 0.7788 आर टाइम्स था, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात। ये सब ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जो लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी। वहाँ पे मेन काम जो करा गया था, यानी कि जो हमने इस हॉलो कंडक्टर वर्चुअल हॉलो कंडक्टर रिप्लेस करा था, रीज़न क्या था? इस इंटरनल को पिक्चर से बाहर करने के लिए एंड कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है। ये तो था सॉलिड में, लेकिन सॉलिड में फिर भी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान था। पर जब बंडल कंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्योंकि बंडल कंडक्टर्स हैं, तो अगर हम ये 3-4 कंडक्टर आपस में जुड़े हुए बंडल करे हुए हैं, तो इनका अगर हमें इक्विवेलेंट रेडियस निकालना पड़ेगा जब भी हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे, तो वो जो इक्विवेलेंट रेडियस है वो ही हमारा यहाँ पे जीएमआर पिक्चर के अंदर आता है। तो समझ में आ रहा है? तो जीएमआर क्या है? बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। यानी कि मान के चलते 3-4 बंडल कंडक्टर हैं बटे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेडियस कितना हुआ। मतलब अगर मैं कहूँ कि ठीक है चलो इनका एक्चुअल यानी कि इक्विवेलेंट रेडियस कितना होगा, वो होता है तुम्हारा जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। इसका एक और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ जीएमडी। एसएससी जेई में कई बार ये पूछा गया है, यूपीपीसीएल जेई में भी पूछा गया है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सेल्फ जीएमडी किसे कहेंगे, ध्यान रखना। सेल्फ जीएमडी हम लोग कहेंगे इसको ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस को। और म्यूचुअल म्यूचुअल जीएमडी किसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉर्मली जीएमडी, यानी ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। अब आगे इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो इसके ऊपर चर्चा आगे करेंगे, जीएमडी क्या होता है, म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो सेल्फ जीएमडी समझ में आ गया। तो जीएमआर कहूँ या सेल्फ जीएमडी कहूँ, या फिर एक और वर्ड है इसका, सेल्फ डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस खुद से कितनी है, ठीक है, सेंड कंडक्टर के अंदर की। तो इसको भी हम सेल्फ डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिट इज द मीनिंग ऑफ जीएमआर। अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो
तो इट इज़ द इफेक्टिव रेडियस, ध्यान रखना इफेक्टिव रेडियस है, एक्चुअल रेडियस नहीं है। एक होती है एक्चुअल रेडियस, वो काम नहीं करेगी जब बंडल कंडक्टर के अंदर डील करोगे, ठीक है, तो वहां पे काम करेगी इफेक्टिव रेडियस ऑफ अ हाइपोथेटिकल हॉलो कंडक्टर। अब देखो क्या कर रहे हैं, कितने भी बंडल हो, 2 का हो, 3 का हो, कुछ भी हो, हम उसे रिप्लेस कर देंगे वर्चुअल, देखा, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर से, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर रिप्लेस करेंगे। तो चाहे सॉलिड मिले, चाहे बंडल मिले, चाहे कोई भी दे दो तुम, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर, दिस इज योर वर्चुअल हॉलो कंडक्टर, हमेशा एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर से ही रिप्लेस जब हमें करना है, ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वर्चुअल हॉलो कंडक्टर, इसकी हाइपोथेटिकल वर्चुअल हॉलो कंडक्टर की जो इफेक्टिव रेडियस है, जिसका इंडक्टेंस यानी कि इसका, यानी वर्चुअल हॉलो कंडक्टर का जिसका इंडक्टेंस एग्जैक्टली मैच करेगा इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन, तो उसको हम कहेंगे जीएमआर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो एक ऐसा वर्चुअल हॉलो कंडक्टर जो कि सेम इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा जैसा कि बंडल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर जो कि सेम इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा जो कि बंडल कंडक्टर 3 आपस में मिलके कर रहे हैं, या फिर एक सॉलिड कंडक्टर बना रहा है पूरा, उतना ही सेम इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा। उस हॉलो कंडक्टर, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर की जो इफेक्टिव रेडियस होगी उसको हम लोग जीएमआर कहेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो मैंने फिगर भी बना दी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो हॉलो कंडक्टर है इसकी रेडियस है ये जीएमआर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इनकी रेडियस नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इनकी रेडियस नहीं है भाई, ठीक है, इनकी रेडियस की बात नहीं हो रही है, ना ही इसकी रेडियस की बात नहीं हो रही, एक हॉलो कंडक्टर के रेडियस की बात हो रही है जो कि सेम इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो बिल्कुल एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये थोड़े इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो यार अगर तुम्हें रटना है तब तो कोई बात ही नहीं, तो तुम स्लाइड ले लेना और रट लेना, लेकिन बात यह है कि अगर तुम्हें नॉलेज हासिल करनी है तो आपको ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ 100%, क्या आप अपना 100% दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब कंडक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, बेसिकली सॉलिड ले लिया, बंडल ले लिया है। तो बेसिकली आपको जनरली यही 2 कंडक्टर देखने को मिलेंगे, या तो सॉलिड होगा या बंडल होगा। नाउ अच्छा एक चीज़ और समझ लो, बंडल कंडक्टर जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी, सॉलिड के अंदर नॉर्मली हमने इस तरीके से ले लिया है, ये 2 काम हमने खत्म कर लिए। अब देखो इसके अंदर एक और समझ लो, ये हो गया। अब बंडल की जब बात करेंगे तो बंडल कंडक्टर इक्वल टू हॉलो कंडक्टर के बराबर बनाएगा, और कितना होगा, तो 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश की जगह GMR आ जाएगा, ध्यान रखना। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोग आर डैश ले रहे थे वो एक्चुअली में क्या था, वो GMR ही था, क्योंकि हम यही तो कर रहे थे, सॉलिड को कन्वर्ट कर देते हॉलो में और उसका रेडियस ले रहे थे। तो एक्चुअली जो भी हम जब भी हम कोई भी रेडियस निकालोगे इस फॉर्मूले में, तो जब भी हम एक हॉलो कंडक्टर ले लेंगे तो उसका जो GMR होगा वही आर डैश होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये GMR यहाँ पे आ गया, फॉर्मूला सेम है, 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई GMR। अगर अगर फेज वैल्यू निकाल रहे हो, 3 फेज की बात कर रहा हूँ, और अगर लाइन वैल्यू निकालोगे तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, बस सिंपल सा इतना ही चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लो, सॉलिड कंडक्टर लोगे, अगर अगर बिल्कुल सॉलिड है, भरा हुआ है, तो उसका जो हॉलो कंडक्टर का GMR निकल के आएगा वो आर डैश निकल के आएगा, इक्वल टू 0.7788 आर, यानी कि अकेला है ना कंडक्टर, तो उसका तो GMR बड़ा आसान है कि खुद से दूरी कितनी, उसकी आर डैश के बराबर दूरी है, ठीक है, खुद का रेडियस आर डैश के बराबर है, यानी कि 0.7788 आर ना। अब देखो, अब कैलकुलेशन समझ लो कैसे करना है। 2 बंडल कंडक्टर, रटने की जरूरत नहीं है, अभी समझा देता हूँ। 2 बंडल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब 2 बंडल कंडक्टर हैं तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इसका जो GMR होगा वो इक्वल टू, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट मत लगाओ, ब्रैकेट लगा लो। तो आपको करना, लिखना क्या क्या इसके अंदर लिखा जाए, खुद से दूरी कितनी है, तो खुद की मतलब सेल्फ, इसका सेल्फ GMR कितना है, सेल्फ GMD कितना है, यानी कि सेल्फ से डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी हमेशा याद रखना, कोई भी कंडक्टर बंडल कंडक्टर ले रहे हो, जो सब कंडक्टर है उसमें उसकी खुद से जो दूरी होगी, खुद से जो सेल्फ उसका जो डिस्टेंस होगा वो आर डैश होगा हमेशा, ठीक है। तो खुद से इसका डिस्टेंस आर डैश हो गया, यानी कि हमने क्या करा, इसको हॉलो में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया आर डैश। अब इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी, d, सिंपल सा याद रखना है, इतना सिंपल सा करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ही करना है जितने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम निकल जाए। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात है। सो यहाँ पे इसकी, अब देखो ये हो गई, ये तो हो गया 2 वैल्यू। अब देखो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू आएंगी उतनी की पावर लगा दो 1 बाई करके, समझ में आ रहा है। तो अगर मान के चलते हैं इस ब्रैकेट के अंदर n वैल्यू आई है तो इसकी पावर 1/n हो जाएगी, ठीक समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्लियर अगर करें तो इसका GMR कितना निकलेगा, तो इसका GMR निकलेगा, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब एक कंडक्टर है, इसकी अपने से दूरी आर डैश और इससे इसकी दूरी कितनी d, तो आर डैश डी। अब टर्म कितनी आई, 1 और 2 टर्म आई, तो पावर आ गई 1/2। तो देखो यहीं पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, आर डैश डी 1/2,
ठीक है, पावर, ठीक है। अब आर डैश को खोल सकते हो तो 0.7788 आर खोल लो, तो भाई ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा रख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 3 बंडल अगर ले रहे हो 3, तो अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें फिर से ब्रैकेट लगा लो, तो एक कोई कंडक्टर पकड़ लो, मान के चलते हैं ये वाला कंडक्टर पकड़ लेते हैं, तो इससे खुद की दूरी कितनी है, आर डैश, अपनी मतलब अपनी दूरी कितनी है इसकी, आर डैश हो गई, तो आर डैश आ गया। इससे ये मान के चलते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से बी की दूरी डी, ए से सी की दूरी डी, ठीक है, 3 हो गए, 1 2 3, अब इनकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, तो देखो यहाँ पे आ गई आर डैश डी डी 1/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया मैटर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जीएमआर की कैलकुलेशन इस तरीके से हम लोग सिंपली कर लेंगे ना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीएमआर कैलकुलेशन जो हमने की हुई है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। इसके डेरिवेशन यानी कि कैसे आए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि भैया जो जीएमआर कैलकुलेशन के ऊपर जो आते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीपल स्ट्रैंड्स हो गए ना, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी शेप दे दी जाए और इसका कहा जाए इसका जीएमआर निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, इसकी जो कैलकुलेशन है इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको मैं सेपरेट इसके ऊपर चर्चा करूंगा। और ये जो है ये अपने जो प्राइम मेंबर है वहाँ पे मैं इसको शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो वीडियो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इसकी डिटेलिंग जानना चाहते हो, यानी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी काम करना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। 60 रुपये बहुत ही कम कीमत पे मैंने रखा हुआ है, जिससे कि हर स्टूडेंट उसे ज्वाइन कर सके। तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, पूरी कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, अब ये फॉर्मूला यही क्यों आया निकल के, या ये क्यों आया, और अगर कोई रैंडम शेप दे दी जाए, और जैसा कि गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ईएस में आता है कि इसकी जीएमआर निकालो, तो वो कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं वहाँ पे प्राइम मेंबर वाले ग्रुप में करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, ठीक है, ओके। खैर आगे चलते हैं। तो अभी ये समझ लो, सॉलिड कंडक्टर अगर होगा तो उसका जो जीएमआर होता है वो सिंपली हमने पता कर लिया। वहीं पे अगर बंडल कंडक्टर है, 2 बंडल कंडक्टर, अगर हम बंडल कंडक्टर के अंदर 2 सब कंडक्टर का अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जीएमआर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आर डैश डी और अंडर रूट में वैल्यू निकल के आएगी। ये आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा ये वाले पूछी जाती है, क्योंकि जनरली जो बंडल कंडक्टर होते हैं वो इक्विवेलेंट ट्रायंगल के रूप में ही अरेंज होते हैं। तो ये वाला इसकी इक्वेशन याद रख लेना। तो इसको अगर हम हॉलो कंडक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जो जीएमआर आएगा निकल के वो अंडर 1/3 पावर आएगी, और आर डैश डी डी यानी कि डी स्क्वायर और आर डैश की जगह 0.788 आर, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाएंगे। बाकी जीएमडी जीएमआर के एमसीक्यू जो हैं वो ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, उसके लिए आपको अगेन मेंबर वाले ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट है कि वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक। आगे चलते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं जीएमडी और जीएमआर के। तो अभी जीएमआर की बात कर रहे हैं, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट बताऊंगा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। तो जीएमआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इसको हम डीएस से डिनोट करेंगे। इसके नाम याद रखना, सेल्फ जीएमडी, सेल्फ डिस्टेंस इसको कहते हैं। दूसरी बात, डिपेंड किस पे करेगा, तो एक तो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है इस पूरे लाइन के अंदर, कि मतलब कंडक्टर की शेप कैसी उस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर का टाइप कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, और साइज़ क्या है कंडक्टर के इस पर डिपेंड करेगा। मतलब रेडियस है साइज़ में, और टाइप में आ जाएगा, जैसे सॉलिड हो गया, बंडल हो गया, तो किस तरीके का कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हो, सॉलिड ले रहे हो, बंडल ले रहे हो, कंपोजिट ले रहे हो, स्टैंडर्ड ले रहे हो, तो ये कितने तरीके के हो सकते हैं, तो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इन सब की भी ये जो है इसके ऊपर आ जाता है। तो अगर तुम्हें जीएमआर चेंज करना है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है या किस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर तुम्हें जीएमआर में चेंज लाना है, तो जीएमआर केवल तब बदलेगा या तो शेप बदल दो, या फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर उसके अंदर जो है सॉलिड की जगह बंडल ले लो, ठीक है, और स्ट्रिंग्स बढ़ा लो। स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स ऑफ कंडक्टर बढ़ा लो, बंडल के अंदर बंडल बढ़ा लो, तो ऐसे में जीएमआर पे इफेक्ट आता है। एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कि रेडियस अगर हम लोग सॉलिड ले रहे हैं तो उसका रेडियस बढ़ा दें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पिक्चर में आएंगी। तीसरा पॉइंट दे रखा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ध्यान रखना। तो स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। तो अगर सब कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ाओगे, ठीक है, यानी कि अगर बंडल कंडक्टर आपने लिए हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, इसको हम अगर इसको एक कलेक्टिवली देखोगे तो ये कहलाएगा बंडल कंडक्टर, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, ये कहलाएगा बंडल कंडक्टर। बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आया था और लोगों ने गलत कर दिया था। तो ये हो गया बंडल कंडक्टर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, ये हो गई इनकी स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर, तो ये हो गया, ये पूरा अपने आप में बंडल कंडक्टर है, और ये जो 3 देख रहे हो दीज आर सब कंडक्टर्स, ये मैंने
आप लोगों को सिखा दिया है लेक्चर में, ठीक है। तो दीज आर सब कंडक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिंग बिटवीन द सब कंडक्टर, अगर सब कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ाओगे तो जीएमआर चेंज होगा। समझ में आ रही? जीएमआर विल अफेक्ट। क्लियर हो रहा है? बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है? तो अगर सब कंडक्टर्स हैं, दीज आर सब कंडक्टर्स, और इनके अगर इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाओगे देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द जीएमआर, क्योंकि जीएमआर अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो जीएमआर इक्वल टू होगा आर डैश डी स्क्वायर 1/3। अब ये है डी। अब अगर इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा दोगे सब कंडक्टर की, 2D कर दो, तो भाई यहाँ पे भी तो 2D का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ये? तो अगर हम सब कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ाते हैं देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट दी जीएमआर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर की अगर स्पेसिंग बढ़ाते हैं, यानी कि हमने क्या करा, कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ा दी, यानी कि 3 3 के जो बंडल कंडक्टर्स आ रहे थे, 3 के बंडल कंडक्टर, दिस इज सिंगल कंडक्टर, ऐसे ही बंडल कंडक्टर एक और आ रहा है, दिस वन द अदर कंडक्टर। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो केवल डी चेंज होगा, यानी कि जीएमडी में चेंज आएगा, लेकिन जीएमआर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, तो उसमें जीएमडी, कंडक्टर की बात होगी तो जीएमडी चेंज होगा, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। और अगर सब कंडक्टर की बात होगी, यहाँ पे सब कंडक्टर लिखा होता अगर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चेंज होता है भाई, वहाँ पे चेंज होगा तुम्हारा जीएमआर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें किसी भी तरीके की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ 5th पॉइंट देख लेते हैं। तो यूजुअली बंडल कंडक्टर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है। जनरली हम लोग, आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न बंडल कंडक्टर यूज़ करने का, इससे जीएमआर बढ़ता है। और जीएमआर बढ़ने से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जैसे कि कोरोना कम हो जाता है, कोरोना लॉसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा स्किन इफेक्ट जो होता है वो कम होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बंडल कंडक्टर के, मैंने लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो इसीलिए हम लोग जनरली बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। याद क्या रखना है यहाँ से, कि बंडल कंडक्टर जब भी इस्तेमाल करोगे तो जीएमआर बढ़ेगा। एक ये जो है, इसको रूल ऑफ थंब बना लेना कि वेन एवर वी यूज बंडल कंडक्टर इट विल डायरेक्टली इंक्रीज द जीएमआर। ये लाइनें मेरी दिमाग में याद रखना, ये जो शब्द बोल रहा हूँ बहुत काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर जहाँ भी यूज करोगे जीएमआर बढ़ेगा। नाउ आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं जीएमडी की। तो जीएमडी का पिक्चर में कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो मान के चलते हैं अगर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, कैसे भी हों, सॉलिड हो, बंडल हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हैं। तो अगर 2 कंडक्टर ले रहा हूँ, दिस वन कंडक्टर 1 एंड दिस वन इज द कंडक्टर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस डी थी और हमने यहाँ पे इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला, तो लाइन इंडक्टेंस निकल के आएगा 4 × 10⁻⁷ ln d/GMR, ठीक है। अब GMR इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई ये सॉलिड होगा तो हॉलो करना पड़ेगा, बंडल होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये निकाल लिया। लेकिन अगर मान के चलते हैं हमारी जो है वो 3 फेज लाइन है, 3 फेज लाइन है, तो मान के चलते हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ना इस केस में कैसे करोगे, इस केस में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये डी कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? समझ में आ रही बात ये? तो ये इस पूरे केस के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से पिक्चर में आ जाता है जीएमडी। समझ में आ रही बात ये? चाहे 3 फेज लाइन ऐसे हो या फिर 3 फेज लाइन ये आर वाई बी, पीछे जो हमने ये देखे थे ना इस तरीके से अरेंज हुए हुए, अभी पीछे थोड़ी देर स्लाइड में, बहुत ध्यान समझना, ये दीज आर बंडल कंडक्टर्स। तो ये क्या है, दीज आर सब कंडक्टर। ध्यान रखो, कंडक्टर और सब कंडक्टर के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों आर फेज के हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है? बता दूं जिनने पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं, ये तीनों बंडल कंडक्टर जो होते हैं वो एक ही फेज के 3 कंडक्टर होते हैं। तो इसीलिए आर फेज के हो सकते हैं, वाई फेज के हो सकते हैं, बी फेज के हो सकते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं आर वाई बी 3 लाइन चल रही है, तो बंडल कंडक्टर 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, या फिर 3 इसके, 3 इसके चल रहे हैं बंडल, 3 इसके बंडल चल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए दीज आर सब कंडक्टर नाउ। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दीज आर मेन कंडक्टर्स और फेज कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फेज कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ना कि सब कंडक्टर की। दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मैंने अभी बता दिया। तो सब कंडक्टर जो होते हैं वो एक ही फेज के जो बंडल कंडक्टर होते हैं उनको कहते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलग अलग फेज के कंडक्टर की, तो दीज आर फेज कंडक्टर। समझ में आ रहा है? डेट इज द डिफरेंस। यार इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, लाइक कर देना। और एक बात और समझ लो, इतना डीप आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में या लेक्चर्स में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। और इसको जब पढ़ लोगे तो दिमाग पूरा खुल जाएगा किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ठीक है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लोगों को शेयर जरूर कर देना, ठीक।
ना अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इन सब जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने की, ताकि हम एल और सी को कैलकुलेट कर सकें। और यहाँ से पिक्चर में आता है जीएमडी। अब जीएमडी की डेफिनेशन जरा देख लो। जीएमडी की डेफिनेशन क्या होती है? जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस कहते हैं जीएमडी को। जैसे वहाँ जियोमेट्रिकल मीन रेडियस था, इट इज जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। जीएमआर को हम लोग एक नाम और जानते थे, जीएमआर को हम कहते थे सेल्फ डिस्टेंस, याद है? इसको कहेंगे म्यूचुअल डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, कंपैरिजन पूछ लेता है, कभी कभी कंपेयर करा लेता है, ठीक है। डेफिनेशन अगर कोई कहे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जीएमडी बस रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी कि जो भी आपने कंडक्टर लिए हैं उनके बीच की इक्विवेलेंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे क्या था? वहां पे हम हॉलो कंडक्टर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो वर्चुअल हॉलो कंडक्टर के। यहाँ पे जीएमडी क्या कर रहा है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो दो कंडक्टर है तो इनके बीच की डिस्टेंस डी है, जीएमडी की वैल्यू डायरेक्टली डीएम इक्वल टू डी हो गई। जब तीन कंडक्टर ले लोगे तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस चेंज होकर जीएमडी इक्वल टू डीएम कितनी हो जाएगी? डी वन डी टू डी थ्री की पावर 1/3, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो मतलब एक इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, और पावर लग जाएगी जितनी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, एक दो तीन टर्म्स हैं तो 1/3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ गया D1 D2 D3। अब क्योंकि तीन टर्म है तो पावर आ गई 1/3, ठीक है। अब अगर कंडीशन आ जाती कि D1 D2 D3 जो कि जनरली होगी, तो ऐसे केस में डी 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 क्यूब हो गया, दिस वन इज डी क्यूब, डी क्यूब की पावर 1/3, तो वो आ गया डी। क्लियर हो गया? सो डेट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीएमडी को निकालने के लिए। तो ये हो गई जीएमडी की कैलकुलेशन। यहाँ से हम इजीली इसको जीएमडी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीन तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपको जनरली देखने को मिलेगी, चार की भी होती है पर जनरली ये तीन ही पूछी जाती हैं आपसे। इसके फीचर समझ लेते हैं यार कि भाई इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे डीएम से, जीएमआर को डिनोट कर रहे थे डीएस से, याद आया? म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। सेकंड पॉइंट, यूज टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए करा जाता है। जीएमआर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर कंडक्टर के। यहाँ पे दो कंडक्टर के बीच की बात की जा रही है। ये चेंज हो जाएगी, कब चेंज होगी? जीएमडी कब चेंज होगी? अगर हम स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग चेंज करोगे, अगर लिखा हुआ है हमने स्पेसिंग चेंज कर रहे हैं इसकी सब कंडक्टर की, तो वहां पे केवल जीएमआर चेंज होगा, जीएमडी चेंज नहीं होगा। तो रटना नहीं है, समझना है। तो अगर कंडक्टर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर बढ़ाओगे तो जीएमडी चेंज होगी, स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर बढ़ाओगे तो जीएमआर चेंज होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक। ओके, एक तो इस पे चेंज होगी, दूसरा चेंज होगी अगर अरेंजमेंट कंडक्टर का चेंज कर देते हो, यानी कि हमने कंडक्टर ऐसे रखे हुए थे, अब की कंडक्टर ऐसे रख दिए, तो अरेंजमेंट क्या करा? चेंज कर दिया, तो भी जीएमडी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान के चलते बंडल कंडक्टर हमारे ऐसे थे और उसको हमने रिप्लेस करके ऐसे कर दिया, तो ये क्या है? सब कंडक्टर की अगर अरेंजमेंट चेंज करो, देखो दोनों जीएमडी और जीएमआर केवल तब चेंज होंगे, जीएमडी तब चेंज होगा, जीएमडी जब कंडक्टर की बात की जाएगी, कंडक्टर के साथ कुछ भी कर रहे हो, कंडक्टर की स्पेसिंग, कंडक्टर के स्पेसिंग कह लो या फिर कंडक्टर का अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो तब, ठीक है। और वहीं पे इसको साफ कर देता हूँ, जीएमआर कब चेंज होगा? जीएमआर अगर तुम सब कंडक्टर की स्पेसिंग या तो चेंज कर रहे हो, स्पेसिंग या फिर उसका अरेंजमेंट, सही है। सब कंडक्टर ऐसे लगे थे बंडल, अब की हमने बंडल ऐसे लगा दिए, ठीक है, तो जीएमआर चेंज हो जाएगा, जीएमआर चेंज, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो या तो अरेंजमेंट चेंज करो कंडक्टर का या स्पेसिंग चेंज करो कंडक्टर की, तो जीएमडी चेंज होगा। अगर स्पेसिंग चेंज करोगे सब कंडक्टर की तो जीएमआर, सब कंडक्टर की तो जीएमआर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, अब तक समझ में आ गया होगा पूरा क्या करना है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जीएमआर जिस पे डिपेंड कर रहा था कि शेप कैसी है, साइज कैसा है, ओरिएंटेशन, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ये डिपेंड करेगा स्पेसिंग एंड अरेंजमेंट बिटवीन द कंडक्टर्स। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जीएमडी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? जीएमडी को इंक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा एंड कैपेसिटेंस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि भाई सीधी सी बात है, इंडक्टेंस की फॉर्मूला यहाँ पर है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो अगर इंडक्टेंस को जीएम इंडक्टेंस फार्मूला कितना निकल के आएगा? यानी कि जो फार्मूला हम अब तक लेके चलते थे 2 × 10⁻⁷ ln d/r, वहाँ पे r की जगह आ जाएगा जीएमआर इक्विवेलेंट रेडियस एंड डी की जगह आ जाएगा जीएमडी इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो यहाँ फार्मूला चेंज होके हो जाएगा ln इक्विवेलेंट डिस्टेंस अपॉन में इक्विवेलेंट रेडियस, तो जीएमडी अपॉन जीएमआर। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला, इसको हम कह सकते हैं दिस वन इज योर जनरलाइज्ड फार्मूला, ठीक है। तो अगर जीएमडी चेंज करोगे, जीएमडी इंक्रीज अगर कर दोगे, सीधी सी बात है, तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि जीएमडी को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप अब तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, यहाँ तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो ना। जाते जाते 2 लेक्चर के साथ छोड़ के जाऊँगा। आप, मेरे पर्सनल सजेशन है इन दोनों में से अगर आपको लम्प्ड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर और जो भी लाइन के पैरामीटर हैं आरएलसी, इनके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। वहीं पे अगर आपको ये जानना है कि मैकेनिकली सेक क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा करी है सेक वाले लेक्चर में। तो उसके लिए राइट वाला लेक्चर क्लिक कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगेन, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन, देखो मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बड़ा डेप्थ में पढ़ाता हूँ, तो जरूरी नहीं उस पर क्वेश्चंस आए। तो अगर आप चाहते हो कि वो भी आपको जानना है कि क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, तो अगेन एक प्राइम ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट सब्सक्राइब के पड़ोस में ज्वाइन बटन आता है, वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ और मैं एमसीक्यूज बेस्ड डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इनके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट बहुत कम फीस रखी गई है, अगेन 60 रुपये इज़ नॉट अ बिग मनी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे महीने के आपको केवल 60 रुपये ही देने हैं, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।